पर दोबारा देखिए इस वीडियो में क्या हो रहा है। नहीं पता था कि मैं तो कल ही हूं, पर जैसे ही सूरज चमका उसको एक नई पहचान मिली, है ना। और हमारे को फूलों को देखकर कितना अच्छा लगता है ना। तो फिर जैसे कि मैं पहले भी बात कर रही थी हमारी पोटेंशियल की, हम जितना कमा रहे होते हैं कई बार हमें लगता है कि शायद मेरी पोटेंशियल ही इतनी है, मैं तो अपने पूरे एफर्ट्स कर रहा हूँ। पर क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ बाहर से ऊर्जा आए और मेरे को एक अपनी नई पहचान मिल जाए? वो आज हम जरा समझते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर कैल्शियम की कमी होती है तो हम दूध पीते हैं, मतलब उसके सोर्स को से जुड़ते हैं और हमारी वो पूर्ति होती है और हड्डियों में ताकत आ जाती है। उसी तरीके से हमने आयरन के इंटेक को भी समझा, राइट। अब अभी हमने बात करी थी ह्यूमन बीइंग, ये तो बॉडी 5 तत्वों ह्यूमस की बात हो गई है ना। अब व्हाट अबाउट द बीइंग? बीइंग को खुशी, शांति, ये सब कहाँ से मिले? बाहर से मिल सकती है? गॉड से। वाओ, ही नोज ऑल द आंसर्स। ये हमारे समर कैंप में आता है ना बच्चा। आई एम प्राउड ऑफ यू। भरी हुई हूँ और अपने जो सेट गोल्स हैं, चाहे वो 99%, 100% मार्क्स लेने के हैं या फिर एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाने के हैं या कुछ भी। रिश्तों में भी हम गोल सेटिंग करते हैं ना, कि रिश्ते में खुशी महसूस नहीं हो रही, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो वो सब कुछ कैसे अचीव किया जा सकता है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा और समझते हैं। तो एक बात बताइए, अगर मैं एप्पल का बीज बोऊंगी तो कौन सा पेड़ उगेगा? पक्का? ओके। और अगर केले के बीज बोऊंगी तो? केले के। और उल्टा नहीं हो सकता? पक्का? ऑलराइट। अच्छा, जब हम बछड़े को देखते हैं तो उसको देख के लगता है कि ये किसका बच्चा है? शेर का है, गीदड़ का है या गाय का? सीधा ध्यान में आ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बछड़े का काफ का मदर कौन है, कंफ्यूजन तो नहीं होती? ओके। और अगर कोई इंसान का बच्चा है फिर कंफ्यूजन होती है? नहीं, है ना। पता है इंसान का बच्चा है, पेरेंट भी इंसान ही होगा क्योंकि वो उन्हीं के जैसा दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन ये बात समझने की है ना कि बच्चा अपने पिता जैसा दिख सकता है लेकिन अपने खुद का पिता नहीं हो सकता। तो अब अगर मैं कहीं ना कहीं इस बात को मानती हूँ कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, और अगर इस रूम में कोई ऐसा भी है जो नहीं मानता कि आप ज्योति बिंदु आत्मा हैं, तो वो मैथ्स की सम्स होते थे ना कि अगर हमारे को आंसर निकालना है तो हम कई बार कहते हैं कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि x ये है। ऐसा करके मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व किया जाता था और एंड में x की असली वैल्यू जो है निकल आती थी, ठीक है ना। तो अभी भी जो यहाँ पर नहीं मानते कि मैं आत्मा हूँ, वो एनर्जी मानकर आगे बढ़े और कुछ समय के लिए हमारे साथ मान ले कि हाँ चलो मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। तो मैं बीइंग अगर पॉइंट ऑफ लाइट हूँ तो फिर मेरे पिता दिखने में कैसे होंगे? राइट। हमने देखा ना कि बच्चे को देखकर कहीं ना कहीं पिता के बारे में कुछ पता चलता है कि अगर मैं एनर्जी हूँ तो मेरे पिता भी जो हैं वो एनर्जी होंगे और वो एनर्जी एक्चुअली पॉइंट ऑफ लाइट है। उस पॉइंट ऑफ लाइट में से हमेशा ऊर्जा निकल रही है, जो कि मैंने बताया कि आज के समय में कैमरे की हेल्प से हम देख भी सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सो मेरे पिता हैं
और उन्हें परम क्यों बोला जाता है, सुप्रीम, क्योंकि वो क्वालिटीज और पावर्स में सुप्रीम हैं ज्योति बिंदु बिल्कुल मेरे जैसे, पर पावर्स और क्वालिटीज में सुप्रीम। ओके, इस पॉइंट पर हम जरा एक गेम खेलते हैं। मुझे 5 वॉलंटियर्स चाहिए। ये नहीं है बीच में। अब जो मैंने किया, जल्दी जल्दी करना। ठीक कर लेना। इतना सारा। हाँ, even I just forgot of some steps. वाह, कितनी बार खाना खाना है? 3 बार हम खाते हैं ना सब। हो गया करो। अब आगे बताओ। और बोलना नहीं है, अब जैसे बोल दिया ना, इतनी बातचीत बिल्कुल नहीं करनी। Thank you so much. कितनी बार बताइए। जो करता हूँ, टाइप तो करेंगे। खाना बनाया 3 बार सो। ऑफिस में जाके भी रोटी बनाई। देखते जाए सारे। मैंने 2 दिन पहले देखी एक बहन करा रही थी यूट्यूब पे। कौन से सेंटर पे? सोचा ना मैं क्या करती हूँ। लैपटॉप चलाता टाइम देखता, खाने का हो गया फिर खाता है, फिर वो चलाता है। तो बनती हूँ ना, मैंने बनाया। लास्ट तक हो हो गया? गया, क्या हो जाएगा चलो इससे? करके दिखाओ, सबको करके दिखा दो। तुम आप दोनों जाके बैठ जाओ, ऋषभ करके दिखाओ। चलो कुछ नहीं है। पहले खाना खाया ब्रश के पहले, हाँ ठीक है। पढ़ाई की उसमें, खाना खाया, ये 3 बार खाना खिलाना क्यों? सबको फिर सो गया। चलो क्लैपिंग फॉर एवरीवन। सबको 3 बार खाना खिलाया। पॉइंट ऑफ लाइट हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पेरेंट पॉइंट ऑफ लाइट कुछ मुझसे मिलते जुलते, तो उनकी कुछ पहचान होगी, है ना। और अगर मैं आत्मा हूँ और मेरे परमपिता परमात्मा, अगर हम दुनिया में देखें तो उनके बारे में इतनी अलग अलग बातें क्यों बोली जाती हैं। हर धर्म बोलता है गॉड इज वन, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, फिर भी
सबको अलग अलग बातें कैसे पता है? इस गेम से जरा उसको जोड़ के देखें। एक ने दूसरे से समझी, दूसरे ने कहा मेरा तो ये समझ नहीं है, जैसा कविता ने बोला, अपना रूटीन ऐड कर दिया, किसी और को बताया। हाँ जी, जैसे कि हम कोई बात किसी को बताते हैं, जो हमने बात बोली वो सामने वाले ने सुनी, लेकिन थर्ड पर्सन को किसी अलग वे से एक्सप्रेस करी जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग थे। मेरा जो पर्सपेक्टिव था बताने का, वही पर्सपेक्टिव वहाँ तक नहीं पहुँचा और आगे तक पहुँचते पहुँचते इतना मिसकम्युनिकेशन हो गया कि बात का मीनिंग ही चेंज हो गया। बस ये गेम में यही हम देख रहे थे, और परमात्मा के ज्ञान के साथ एक्चुअली ये हुआ, तभी इतने धर्म, इतनी शाखाएं बनती गई। ठीक है, इसके लिए हम एक और स्टोरी छोटी सी सुन सकते हैं कि एक म्यूजियम में कुछ लोगों को ब्लाइंड फोल्ड करके भेज दिया, आंखों पे पट्टी बांध दी, और फिर एक बहुत बड़े हाथी का जो स्टैचू था उसका एक एक बॉडी पार्ट उन्हें पकड़ा दिया। और उससे क्या हुआ कि जिसको जो समझ में आया, जो फीलिंग आई, क्योंकि अब सिर्फ एक बॉडी पार्ट है जिसको वो टच कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको नाम देते गए। जिसके हाथ में लेग आया, कुछ बड़ा सा चीज लगा, उसने बोला ये तो हाँ स्तंभ है या फिर ट्री है। कुछ नुकीली चीज जैसे ही उसका दांत को टच किया तो फीलिंग आया कि ये तो कोई शार्प वेपन लग रहा है। तो कुछ इसी तरह से परमात्मा के ज्ञान के साथ भी हुआ, और कोई भी शायद अपनी जगह गलत नहीं है, पूरी चीज उन्हें दिख ही नहीं रही है, तो वो कैसे बोले कि वो क्या है। अब परमात्मा को लेकर जो अलग अलग परसेप्शंस हैं वो उसके बारे में देखते हैं हम। एक मान्यता है कि गॉड इज इनकॉर्पोरियल, मतलब वो निराकार है, राइट। ये एक मान्यता है कि ना उसका कोई रंग है ना रूप है। दूसरी परसेप्शन है दैट गॉड इज कॉर्पोरियल, जिसने आकर परमात्मा के बारे में जिन्होंने ज्ञान दिया, जो ज्ञान दिया वो तो नहीं समझ में आया या फिर वो याद नहीं रहा, लेकिन लगाव किससे हो गया? जो ज्ञान सुना रहा है, और फिर उसी को ही पूछना शुरू कर दिया। नहीं तो अगर हम इस पिक्चर में भी देखें तो जीसस ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, और इसी तरह से इनफैक्ट जितने भी धर्मपिता आए उन्होंने हमेशा परमात्मा के बारे में यही ज्ञान दिया कि परमात्मा एक है, गॉड इज वन। और उसके बाद क्या हुआ कि नेचर को पूछने लग गए, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, है ना, जानवरों को पूजा जाने लग गया। तो आप देख रहे हैं कितनी अलग अलग मान्यता कि परमात्मा निराकार है, या देहधारी को परमात्मा मानना, भगवान मानना, और यहाँ पर आकर नेचर को ही गॉड मानने लग गए, प्रकृति को ही परमात्मा भगवान मानने लग गए। और जबकि साथ में गाने भी लिख रहे हैं कि ये इतनी सुंदर वसुंधरा का चित्रकार कौन है, तो इसका मतलब जो दिख रहा है वो चित्र है, और इसको क्रिएट करने वाला क्रिएटर, चित्रकार कोई और है। और ये एक मान्यता जिसने हमें बिल्कुल ही परमात्मा से परे कर दिया, दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। परमात्मा तो कण कण में है। तो इससे क्या हुआ, हमारा परमात्मा के प्रति कनेक्शन एकदम ही खत्म हो गया, क्योंकि फोकस ही नहीं है। जब तक आप किसी आत्मा की तरफ, चाहे वो देहधारी है, उसकी तरफ देख रहे हो, फिर भी एक एनर्जी एक्सचेंज जो है पॉसिबल है। 5 तत्वों की तरफ एक कुछ है तो फिर भी फोकस है, पर जब एकदम ही बोल दिया कि वो ओमनी प्रेजेंट है, तो पूरा ही एनर्जी का जैसे विस्तार हो गया, बिखराव हो गया।
So how should we decide which belief system is correct? अलग अलग बातें जो बोली जा रही हैं, इसमें से सत्य है क्या? तो उस सत्य के कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं कि जिससे हमें पता चलेगा कि जिसको हम परमपिता कह रहे हैं वो उनकी सही पहचान है। पहली बात, that God is one who is accepted by all dharmas, all religions, सर्व धर्म मान्य। अगर हम देखें तो सभी धर्म परमात्मा के बारे में एक बात जो एक्सेप्ट करते हैं, जैसे क्रिश्चियंस बोलते हैं गॉड इज लाइट, हिंदूस बोलते हैं परमात्मा ज्योति बिंदु है, इस्लाम में बोला जाता है अल्लाह नूर है, नूरे इलाही। तो परमात्मा का ये प्रकाश स्वरूप जो है ये सभी धर्म मान्य है। फिर दूसरी बात, ही इज एवर लिबरेटेड। परमात्मा को बोला जाता है ना वो मुक्ति दाता है। तो मुक्त कौन करेगा? आप खुद सोचिए, अगर दो लोग बंधे हुए हों, हाथ दोनों के पीछे बांध दिए जाएं, हालांकि इंटेलिजेंस यूज करके वो भी चीज की जा सकती है, बट इन जनरल अगर देखा जाए जो खुद ही चलो बहुत अच्छे से दोनों बंधे हुए हैं कि हाथ पांव हिल ही नहीं सकता, वो कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं अपने आप अब एक दूसरे की रस्सी खोलने में? तो परमात्मा को तो मुक्त अवस्था में होना ही होगा, तभी वो हमारे को मुक्ति दिलवा सकते हैं। और मुक्ति हमें किससे चाहिए? अपने दुखों से। जो भी हमने वो लो वाइब्रेशन वाले शब्द पढ़े ना, उन सबसे ही तो हम असल में मुक्ति चाहते हैं। गॉड शुड बी इटर्नल, मतलब वो सदा है, अनादि है, हर समय है। गॉड इज ऑलमाइटी, द सुप्रीम पावर, मतलब उनके गुण और शक्तियां जो हैं वो एक परम स्टेज की होनी चाहिए, तभी हम उनको परमात्मा कहेंगे। अगर हमारी तरह ही उनकी शक्तियां जो हैं नीचे डिप्लीट होती जाती हैं, तो हम ऐसा हो सकता है ना कि फिर एक समय पर मैं उनसे जुड़ूं और उनकी एनर्जी डिप्लीटेड हो। लेकिन परमात्मा को तो याद करने के लिए बोला जाता है 24 घंटे याद करो, निरंतर याद में रहो, और फिर भी उस परम पिता की ऊर्जा हल्की सी भी डिप्लीट नहीं होती है। गॉड इज एवर स्टेबल एंड अनचेंजेबल, उनकी ऊर्जा हर वक्त स्टेबल है, परम है। कि मैंने बताया कि हर धर्म में जिस स्वरूप की बार बार बात की जाती है वो असल में ज्योति बिंदु प्रकाश स्वरूप ही है। हम अगर शिवलिंग की बात करते हैं तो शिवलिंग के ऊपर एक बिंदी लगा होता है, लाल रंग का बिंदी, और 3 लाइनें लगी होती है। असल में वो बिंदी परमात्मा के ज्योति बिंदु रूप का ही सिंबॉलिक है, और जो 3 लाइनें हैं वो परमात्मा के कर्तव्यों को बताती हैं कि परमात्मा रचता है और परमात्मा पालन करता है और वही विनाश करता है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। एक ओंकार जो गुरु ग्रंथ साहिब में बोला जाता है गॉड इज वन, क्रिश्चियनिटी में बोला जाता है, बार बार बोला जाता है गॉड इज लाइट, गॉड इज लव, गॉड इज वन। अगर हम जैनिज्म की बात करते हैं तो उसमें 24 तीर्थंकर। हाँ जी बेटा। जैसे कि अभी आपने हम बोला ना, जैसे कि गॉड एक है, मतलब हिंदू और मुस्लिम को तो अलग अलग गॉड हैं, तो मतलब वो एक कैसे हुए? मतलब यही बात है ना, सभी बोलते हैं कि सबका भगवान एक है, हिंदूज भी यही बोलते हैं, मुस्लिम्स भी यही बोलते हैं, लेकिन फिर भी मतें, अभी हमने देखा ना, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला, फिर मुझे कुछ और अच्छा लगा। मेन बात तो मैं वही बोल रही हूँ, गॉड इज वन, लेकिन हम बोलते हैं कि जो जैसा मुझे समझ में आया हुआ है ना वो गॉड है, तो इसीलिए दोनों के विचार नहीं मिलते हैं। तो वो समझते हैं कि जिस तरीके से हमने भगवान को समझा है या अल्लाह को समझा है वो ही एक सच है, वो दूसरे के सच को नहीं मान रहे होते हैं, इसीलिए कई बार झगड़े भी हो जाते हैं ना, ठीक है। तो
असल में सच यही है कि सत्य एक ही है, जिसे हर धर्म कहीं ना कहीं मान रहा है, और वो है परमात्मा का बिंदु स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। बिंदु स्वरूप की पहचान असल में हमारे को परमपिता परमात्मा स्वयं आकर देते हैं, जिसके बारे में हम कल और अच्छे से समझेंगे। लेकिन अगर हम आज प्रकाश का स्वरूप भी मानकर चलें, तो प्रकाश के स्वरूप को सभी धर्म जो है मानते हैं। और जैनिज्म के अंदर वो 24 तीर्थंकर, लेट मी टेल यू द राइट वर्ड, तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर उनको मानते हैं। और वो मानते हैं कि वो जब सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, और उनकी सिद्धि क्या, जब वो जीवन मरण की साइकिल से परे हो जाते हैं, मोक्ष प्राप्त करके वो इस ब्रह्मांड के ऊपर जो बिल्कुल टॉप की एक जगह है, जिसे वो बोलते हैं सिद्ध शिला, वो बोलते हैं उस सिद्ध शिला में ऐसे मोक्ष प्राप्त की हुई आत्माएं जो है वास करती हैं। तो बात समझने की ये है कि आत्माओं को जो समझ है वो कहीं ना कहीं सत्य के करीब है, लेकिन सही जो पूर्ण सत्य है, अब अगर हम देखें तो वो कैसे पता चल सकता है ना। मेरे बारे में अगर किसी को पूरी जानकारी चाहिए होगी तो वो किससे मिलेगी, आपसे ही, राइट। तो इसका मतलब परमात्मा के बारे में भी अगर हमें पूर्ण जानकारी चाहिए तो हमें उससे ही जुड़ना होगा, और उससे जुड़ने पर हमारे को वो सब मिल पाएगा जो कि मुझ आत्मा के गुणों को मेरी ही सुप्रीम पोटेंशियल तक लेके जाएगा। और फिर जो भी मेरे मन में आइडियाज आ रहे हैं ना कि मैं काश ये हो जाए, वो काश एक्चुअली पॉसिबल है, चाहे वो रिश्ते हो, सेहत हो, कमाई हो, करियर हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, मेरे मन में आ रहा है तो वो मेरी रियलिटी बन सकता है। सो ज्योति बिंदु परमात्मा वो है प्रेम के सागर, सुख के सागर, शक्तियों के सागर, आनंद के सागर। परमपिता परमात्मा वो है जिनसे जुड़कर आत्मा सिर्फ मुक्ति नहीं पाती, जीवन मुक्ति पाती है। जैसा कि ये माना जाता है कि शरीर से परे होकर आत्मा जो है चली जाती है और मोक्ष को प्राप्त करती है। पर ये भी पॉसिबल है कि मैं इस जीवन को जीऊं, इस शरीर में रहूं, पर फिर भी सभी तरह के विकारों, सभी तरह के दुखों से मुक्त रह पाऊं। वो होती है जीवन मुक्त अवस्था। परमपिता परमात्मा को ही बोला जाता है कि वो हमारी जीवन नैया पार कराते हैं। तो जीवन नैया दुखों से दूर लेकर जाना, उन दुखों के भव सागर से पार कराते हैं। मतलब मेरे जीवन में दुख नहीं होगा, मेरे जीवन में खुशियां भी होंगी, और एट द सेम टाइम मैं जो हूं अपने आप को उन सब चीजों से मुक्त रख पाऊंगी जो मुझे जीवन में नहीं चाहिए हैं। सो डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल। आत्मा जो है वो बच्चा है, और सुप्रीम सोल परम पिता परमात्मा जो है वो आत्मा के पिता हैं। आत्मा अगर नॉलेजफुल, पीसफुल, प्योरिटी, हैप्पीनेस, लव, ब्लिस और पावर से भरपूर है, तो आत्मा जो है परमपिता परमात्मा जो है वो बेस्टोवर हैं इन क्वालिटीज के। उनसे जुड़कर ही आत्मा जो है अपने आप को संपन्न कर पाती है सभी गुणों से। आत्मा और परमात्मा में जो फर्क है, आत्मा चेंज होती है, उसका जो है अभी भी हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, थोड़ी देर पहले खुश थे और अभी खुशी गायब है ना। स्थिति जो है वो चेंज होती है, लेकिन परम पिता परमात्मा जो है वो एवर स्टेबल है, उनकी स्थिति में कोई
कोई चेंज नहीं आता है। इसीलिए हम उनसे कभी भी जुड़ सकते हैं और अपने आप को चार्ज कर सकते हैं। आत्मा जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी नहीं है, लेकिन परम पिता परमात्मा ही इज द हाईएस्ट अथॉरिटी। So with God in your life, you are no longer an ordinary soul. You become extraordinary. जैसे कि ना, अगर हम ये समझें, जो हमने पहले स्लाइड में देखा था कि हमसे ऊर्जा निकल रही है, उसे हम अपना एनर्जी का कवच मानते हैं। वो कवच मेरा है, लेकिन उस कवच में आज के समय में खुशी भी है तो दुख भी है, शांति भी है तो हलचल भी है ना। तो वाइब्रेशन में मिक्सिंग है। लेकिन अगर मैं उस परमपिता परमात्मा से जुड़ने लग जाती हूँ तो मेरी उस एनर्जी में तो चेंज आने ही लगता है, लेकिन मेरे ही ऊर्जा के आसपास एक और शक्तिशाली प्रभामंडल परमानेंट रहने लग जाता है। तो हम कहते हैं भगवान मेरा साथी है, परमात्मा की मैं छत्र छाया में पल रही हूँ। तो एक तरह से डबल प्रोटेक्शन है ना। हम कई बार जो महंगी चीजें होती हैं उसमें क्या होते हैं, एक पावरफुल लॉक लगाते हैं, कई बार 2 लॉक्स लगाते हैं, है ना। तो वो पावरफुल लॉक जो है, जब अगर हम परमपिता परमात्मा से जुड़ना सीख जाएं तो वो एक परमानेंट लॉक हमारी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने वाला जो है वो हमारे को मिल जाता है। और असल में एक ही सत्य अगर ये है कि मैं आत्मा इस शरीर में रहती हूँ, तो इसमें से निकल रही एनर्जी में असल में मेरा ये शरीर प्रेजेंट होता है हर वक्त। जैसे होता है ना, हमने खुशबू लगाई तो फिर क्या होता है, रूम में आते ही उसकी खुशबू आती है। उसी तरीके से मैं जिन विचारों में हर वक्त वितरण करती हूँ, उन विचारों की एनर्जी जो है वो हर वक्त मुझमें से बह रही होती है और वो दूसरों को फील भी होती है। तो कल हम इसका अपने आप को चार्ज करने का थोड़ा तरीका भी समझेंगे। और आज जो लेसन हमने इनफैक्ट एक बार में 2 लेसन्स किए हैं कि मैं कौन हूँ और मैं किससे जुड़कर चार्ज हो सकती हूँ, वो परम सत्ता कौन है। ठीक है, अब हम 5 मिनट के लिए उस परम सत्ता को याद करते हैं। अपना ध्यान अपनी श्वासों पे लेके आए। मैं ज्योति बिंदु आत्मा मुझसे निरंतर प्रकाश निकलता है। मैं ही वो आत्मा हूँ, वो सितारा हूँ जो शक्तियों से संपन्न है। पवित्र है। खुशी से भरपूर। मैं ही प्रेम हूँ। मैं आत्मा शांत हूँ। मैं आत्मा ज्योति बिंदु ज्ञान से भरपूर हूँ।
आनंद से भरपूर हूँ। यही मेरी सत्यता है। दुख, अशांति, आलस्य, अज्ञान ये मेरी पहचान नहीं। इस मैल को मिटाने के लिए मैं अपने परम पिता परमात्मा से जुड़ती हूँ। मेरे सिर के एकदम ऊपर परम पिता परमात्मा, जो कि स्वयं मेरे समान ज्योति बिंदु है, पर उनमें से हजारों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। और ये प्रकाश मुझ आत्मा पर पड़ रहा है। शांति के सागर से शांति की किरणें मुझ आत्मा पर निरंतर बह रही हैं, झरने के समान। परमात्मा से निरंतर सफेद रंग का प्रकाश मुझ पर पड़ रहा है और मैं आत्मा और शांत होती जा रही हूँ। ये प्रकाश अब मेरे पूरे सिर में फैल रहा है। आँखों में, कानों में, चेहरे पर, और धीरे धीरे शरीर में नीचे अंग अंग में बह रहा है। पाँव के एक एक उंगली में अब ये प्रकाश पहुंच चुका है। मैं संपूर्ण शांति का अनुभव कर रही हूँ। त्रिकुटी के मध्य में बैठकर अपने एक एक अंग को शांति की अनुभूति करते हुए देख पा रही हूँ। पूरा ध्यान अपना फिर से मुझ आत्मा पर। निरंतर परमात्मा से आ रही प्रकाश की किरणें मुझ आत्मा के प्रकाश को बढ़ाती जा रही हैं। और मैं आत्मा
मुझसे निकल रहा प्रकाश अब मेरे शरीर के आसपास एक शक्तिशाली आभा मंडल बना रहा है। शांति की शक्ति से संपन्न आभा मंडल और मेरे आभा मंडल के आसपास परम पिता परमात्मा अपनी ऊर्जा से एक और सर्कल खींच रहे हैं, एक और सुरक्षा कवच। अब मैं सदा परम पिता परमात्मा की छत्र छाया में और उनके बनाए हुए सुरक्षा कवच से सेफ हूँ।